हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घरों पर बैठकर अच्छी तरह से मेहनत और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर खत्म होने के बाद आज हम क्या करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं बच्चों, जितने पुराने सालों में नीट में, एआईपीएमटी में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, आज हम उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आप लोग तैयारी करके आए होंगे, पढ़ के आए होंगे, तो आप लोग भी जवाब देंगे भाई बायोमॉलिक्यूल्स में। तो जैसे जैसे में क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देने हैं। तो देखो बच्चों, नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किस रिस्पेक्ट से? एंजाइम्स के रिस्पेक्ट से। एंजाइम के रिस्पेक्ट से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? पहला है एपो एंजाइम होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम से बनी है। पहला ऑप्शन सही है क्या? नहीं ना। आपको तो क्या है, हमें पता है भाई, हमें पता है। क्या पता है? होलो एंजाइम्स जो हैं वो किससे बनी होती हैं? एपो एंजाइम और कोफैक्टर से। किससे बनी होती है? एपो एंजाइम और कोफैक्टर से। तो पहला तो हो ही नहीं सकता, तीसरा भी हो नहीं सकता। अब होलो एंजाइम सेकंड और फोर्थ में से देखें, होलो एंजाइम बराबर को एंजाइम प्लस कोफैक्टर नहीं, होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। को एंजाइम कौन सा होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट, और एपो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन पार्ट। तो सही आंसर क्या हो गया बच्चों? सेकंड। सबने जवाब सही दिया है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 2017 नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक मतलब कौन पॉलीमर नहीं बनाता है। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो पॉलीमर नहीं बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है, प्रोटीन पॉलीमर होता है, पॉलीसैकेराइड्स ये भी पॉलीमर होता है। तो कौन पॉलीमर नहीं बनाता? क्या बात है, सबके जवाब सही हैं बच्चों, सब जवाब सही दे रहे हो। तो देख रहे हो, जो अपन पढ़ते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। अपन जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा और वो फोड़ के आ जाएंगे पेपर अपन, शाबाश। तो सबका आंसर सही है भाई। आंसर क्या हो गया इसमें? लिपिड्स। कौन पॉलीमर नहीं बनाते? लिपिड्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, एक ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बनी हुई। ऐसी एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बनी हुई। सर सारी एंजाइम प्रोटीन से बनी होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन थी? राइबोजाइम। शाबाश बच्चों, क्योंकि राइबोजाइम किससे बनी हुई थी? आरएनए से बनी हुई एंजाइम है। तो एक ही एंजाइम होती है जिसमें प्रोटीन नहीं होता, जो प्रोटीन से नहीं बनी हुई है। कौन सी होती है? राइबोजाइम। राइबोजाइम किससे बनी हुई है? आरएनए। इसके अलावा सारी एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स। सबके जवाब सही हैं बच्चों, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? 3D स्ट्रक्चर, प्रोटीन का क्या पूछा है? 3D फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, है ना। और यह पूछा है कि 3D फोल्डिंग में लीस्ट लाइकली, मतलब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। 3D फोल्डिंग का मतलब कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? 3D स्ट्रक्चर का मतलब, 3D फोल्डिंग का मतलब क्या है इसका? टर्शरी स्ट्रक्चर है।
टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन सा फोर्स काम नहीं करेगा? सबसे कम चांसेस किसके हैं? लीस्ट लाइकली। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस ये भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन सब होते हैं, एस्टर बॉन्ड नहीं होते ना। एस्टर बॉन्ड तो अपन पढ़ते ही नहीं है। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन फोल्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं, एस्टर बॉन्ड नहीं होते। ठीक है सम्यक बेटा। ये फेज सेकंड का मतलब पता है क्या है? फेज सेकंड का मतलब 2016 में नीट 2 बार हुई थी बच्चों, तो 2 बार हुई थी ना, तो जो सेकंड पेपर आया था नीट पेपर सेकंड जो था वो फेज सेकंड है बच्चा। तो आंसर क्या हो गया? एस्टर बॉन्ड किस में मिलते हैं बच्चों? एस्टर बॉन्ड किस में मिलते हैं? लिपिड्स में होता है ना एस्टर बॉन्ड, बिल्कुल सही। चलो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली। ग्राफ का सवाल है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में है, अपन ने भी पढ़ा हुआ है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों। तो पहली चीज, सबस्ट्रेट की एनर्जी किससे ज्यादा है? प्रोडक्ट से ज्यादा है। सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ या एंडोथर्मिक? ये रिएक्शन कैसा हुआ बच्चों? एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक? एक्सो। तो एंडो वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, जहां जहां एंडोथर्मिक लिखा हुआ है वो ऑप्शन हटा दो। तो फर्स्ट हट गया और थर्ड हट गया, सेकंड बचा एक्सोथर्मिक और फोर्थ बचा एक्सोथर्मिक। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी तब है जब एंजाइम नहीं है, और ए वाली एक्टिवेशन एनर्जी तब है जब एंजाइम प्रेजेंट है। ए की एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना, तो विथ एंजाइम, बी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है विदाउट एंजाइम। तो आंसर क्या हो गया भैया? शाबाश बच्चों, यार मेरे से पहले आप जवाब दे देते हो, आपके जवाब पहले ही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है विथ एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। सबके फोर्थ, अर्चना बेटा गलती कर दी बेटा, आप गलत कर रहे हो, फोर्थ नहीं है बेटा। ए की देखो ना एक्टिवेशन एनर्जी ए की कम है बेटा, बी की ज्यादा है। ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एंजाइम नहीं होगी, और कम एक्टिवेशन एनर्जी मतलब विथ एंजाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास? सेकंड। बाकी सबके जवाब सही हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है? इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3 ग्लिसरॉल नहीं होगा, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। शशांक कंग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल में 1 ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। शाबाश बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको क्या बताना है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या रॉन्ग है? देखेंगे करके बच्चों। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पॉलीसैकेराइड होता है। और हमें पता है कैसा पॉलीसैकेराइड होता है बच्चों? होमोपॉलीसैकेराइड होता है। यूरेसिल इज अ पिरिमिडीन, बिल्कुल सही, यूरेसिल पिरिमिडीन होता है और आरएनए में मिलता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, किससे बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये गलत हो गया ना। ग्लाइसिन तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं बच्चों? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मीथियोनिन और सिस्टीन। तो थर्ड आंसर गलत हो गया। सबके जवाब बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हो बच्चों आप, शाबाश। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स हैव अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड?
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स किसमें होते हैं भाई, हमको पता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो न्यूक्लिक एसिड्स आपको डीएनए और आरएनए में मिलते हैं। तो फैटी एसिड्स में मिलेंगे नहीं, पॉलीसैकेराइड्स में नहीं, पॉलीपेप्टाइड में नहीं, न्यूक्लिक एसिड्स जो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, फोर्थ आंसर आ जाता है। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सेंटेंसेस पे क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन बताना है इसमें जो इनकरेक्ट है, गलत है। पहला बच्चों, सबस्ट्रेट बाइंड्स विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ता है, बिल्कुल सही, यह स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर सेकंड है, एडिशन ऑफ अ लॉट ऑफ सक्सिनेट does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate। तीसरा ऑप्शन है बच्चों, a non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds to substrate। सही है, non-competitive inhibition में inhibitor तो non-competitive inhibition में inhibitor एक्टिव साइट पे ना जुड़कर दूसरी साइट पे जुड़ता है, करेक्ट है। चौथा, मैलोनेट इज अ कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये भी करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखो, एडिशन ऑफ अ लॉट ऑफ सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या हो गया बच्चों, सबस्ट्रेट हो गया। तो मैलोनेट कंपेटिटिव इनहिबिटर था, कंपेटिटिव इनहिबिटर में आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे, ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो इनहिबिशन सप्रेस हो जाएगा ना। ये तो कह रहा है नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही तो बताना था, आंसर क्या हो गया, सेकंड। बेटा सीबीएसई एआईपीएमटी इसका मतलब नीट है ना, 2016 से नीट कहते थे। 2016 से पहले जो एग्जाम होता था ना, उसको नीट ना कहकर एआईपीएमटी कहते थे। तो है तो नीट ही, लेकिन 2016 से पहले नीट का नाम सीबीएसई पीएमटी था, तो उसको एआईपीएमटी कहते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर क्या हो गया अपने पास, सेकंड। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको जवाब देने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है शुगर। डायरेक्ट आंसर, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। नॉन रिड्यूसिंग कौन है, सुक्रोज। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता। याद है इसमें ग्लूकोज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से बॉन्ड बनाता है, एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। सबका जवाब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2013 में, ध्यान रखेंगे, अ फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब है किसकी बात हो रही है बच्चों, फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब किसकी बात हो रही है, फॉस्फोलिपिड्स की। अब फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, क्या होगा बच्चों, सिर्फ सैचुरेटेड ग्लिसरॉल ओनली, कौन सा, फॉस्फोलिपिड्स में फैटी एसिड, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं और फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। फैटी एसिड कैसा भी हो सकता है, याद रखना, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो असैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरिफाइड टू अ ग्लिसरॉल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। क्या आंसर हो गया, थर्ड। सेकंड नहीं करेंगे इसमें बेटा, सिर्फ अनसैचुरेटेड थोड़ी होगा बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं ना। सम्यक ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। तो तीसरा ऑप्शन होगा ना बच्चों, फैटी एसिड तो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा और फॉस्फेट जुड़ा होगा। आंसर थर्ड होगा बच्चों इसमें। फोर्थ में गलती मत कर देना, फैटी एसिड फॉस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा क्या,
एस्टर बॉन्ड, देखो अच्छा क्वेश्चन था ये। एस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में, फॉस्फेट के साथ नहीं। इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। इसमें गलतियां की है बच्चों ने। ठीक है बच्चों, आंसर थर्ड करना ध्यान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स। तो याद करो कोएंजाइम के एग्जाम्पल्स क्या क्या पढ़े थे अपन ने? टीपीपी, एनएडी, एफएडी, और ये सब कोएंजाइम मैंने आपको बताया था किससे डिराइव होती हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। ये विटामिन B1, ये विटामिन B2, ये विटामिन B3। तो मेनी कोएंजाइम्स किससे डेवलप होती हैं? विटामिन से। न्यूक्लिक एसिड्स कहां कर रहे हैं बेटा अपन जयदीप इसमें? क्या आंसर करोगे भाई? विटामिन। ये टीपीपी, एनएडी, एफएडी सब किससे डिराइव थे? विटामिन से। तो आंसर फोर्थ जाएगा भाई इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काइटिन की बात हो रही है भाई। काइटिन क्या है? काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड था। काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें कौन सी शुगर थी? नाइट्रोजन शुगर, जिसका नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। काइटिन में क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। और कौन सी नाइट्रोजन? एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आसान था। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में, तो याद रखना, अगर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर में पूछें, पूरे बायोस्फीयर में, तो आंसर क्या होता? रुबिस्को। लेकिन यहां पर क्या पूछा? एनिमल्स में। एनिमल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन। कौन सा होगा? कोलेजन। आंसर थर्ड। ठीक है, डायरेक्ट आंसर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ABCD आपसे पूछा गया है बेसिक अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड निकालना है? बेसिक। अब बेसिक अमीनो एसिड कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई? बेसिक अमीनो एसिड्स में याद करो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बेसिक अमीनो एसिड में 2 NH2 और एक एसिडिक ग्रुप होगा ना भाई। आर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है, ये 3 बेसिक अमीनो एसिड्स थे। तो 3 बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स में 2 अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। इसमें एक NH2 एक एसिडिक, एक NH2 एक एसिडिक, एक NH2, ये देखो 2 NH2 और एक एसिडिक। क्या आंसर चला गया भाई? डी। जो बेसिक अमीनो एसिड्स में 2 NH2 ग्रुप होंगे, तो 2 NH2 ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। आंसर क्या जाएगा? डी। लेकिन यहां पे डी मत कर देना, आंसर सेकंड है डी ऑप्शन। अगर एसिडिक अमीनो एसिड्स पूछते बच्चों तो ये आंसर हो जाता। एसिडिक अमीनो एसिड पूछते तो फर्स्ट हो जाता ना, क्योंकि फर्स्ट में 2 एसिडिक ग्रुप हैं। देखो, अगर इसमें एसिडिक अमीनो एसिड्स पूछते तो 2 आंसर हो, तो फर्स्ट आंसर होता। लेकिन अभी आंसर डी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में दे रखा था। क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस पर पीएच या टेम्परेचर होता है, वाई एक्सिस पर एंजाइम एक्टिविटी। हां कि ना? इस समय ये मैक्सिमम एक्टिविटी और ये ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर। तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा भाई?
टेम्परेचर। वाई एक्सिस पर क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी। आंसर क्या हो गया अपने पास? फर्स्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी किसका स्ट्रक्चर है? जयदीप जी क्या फर्क पड़ रहा है बेटा अपन को? बेसिक अमीनो एसिड है, सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, जब भी तो याद नहीं रखना जयदीप जी आपको, लेकिन क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है इसलिए सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड? कौन सा ऑप्शन बताना है? गलत, रॉन्ग मैच बताना है। तो थाइमीन और यूरेसिल पिरिमिडीन है, ये तो सही है। यूरेसिल और साइटोसिन, ये भी करेक्ट है। एडिनिन, ग्वानिन, प्यूरिन सही। फोर्थ गलत हो गया ना। एडिनिन तो प्यूरिन है, लेकिन थाइमीन क्या होता है? पिरिमिडीन। तो गलत ऑप्शन पूछा था, आंसर हमारे पास क्या हो गया? फोर्थ। गलत पूछा था, आंसर फोर्थ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से, कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन होता है? याद रखना इसमें बच्चों, देखो कंफ्यूजन होता है सर, मेलेट और मैलोनेट, कंफ्यूज मत करना। मैलोनेट, गलती से जल्दबाजी में मैलेट मत टिक करके आ जाना था। आंसर हमको पता है मैलोनेट, लेकिन कंफ्यूजन के लिए एक ऑप्शन दे रखा है उससे मिलता जुलता मेलेट, बट आंसर क्या है? मैलोनेट। आंसर क्या होगा बच्चों इसका? मैलोनेट कंपेटिटिव इनहिबिटर है। आंसर फर्स्ट। बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, शाबाश। फिर है बच्चों नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस। अब ये थोड़ा सा याद रखना है, हाइड्रोलाइसिस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, अब मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ईसी नंबर 3 की। ईसी नंबर 3 क्या होती है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। सारी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें लाइपेजेस जो होती है ना बच्चों, वो लिपिड को डाइजेस्ट करेगी। प्रोटीएजेस जो होती हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। और ये देखो, ये दोनों क्या करती हैं? न्यूक्लिएजेस हैं। दोनों न्यूक्लिएजेस हैं, दोनों न्यूक्लिएजेस हैं, तो दोनों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ेगी। लेकिन आपसे पूछा है इंटरनल, अंदर से। अंदर से तो एंडो करोगे या एक्सो करोगे? एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो आंसर क्या होगा? एंडो न्यूक्लिएसेस। अंदर से एंडो न्यूक्लिएसेस। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसमें होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करने वाली न्यूक्लिएसेस, और न्यूक्लिएसेस अंदर से काटेंगी, तो आंसर एंडो न्यूक्लिएसेस। आंसर क्या होगा बच्चों इसका? थर्ड आंसर हो जाएगा। चले बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। अर्थ मतलब पूरे बायोस्फीयर में सबसे एबंडेंट कंपाउंड क्या है? सेल्यूलोज। और अगर सेल के अंदर पूछते, सेल या लिविंग सिस्टम के अंदर सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछते, तो प्रोटीन करते। लेकिन अर्थ या बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट, अर्थ पे या बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल्यूलोज। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड काइटिन। याद है, सब बता रखा है, नोट्स अच्छी तरह पढ़ लोगे तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर। लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, बताया हुआ है मैंने आपको। और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग। फोबिया क्या होता है? डर होता है ना, फोबिया मतलब डर। तो वाटर लिपिड्स क्या हो गए? हाइड्रोफोबिक, या जिसे हम कह सकते हैं नॉन पोलर।
तो क्या आंसर हो गया बच्चों इसका? सेकंड आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोलेजन कैसा प्रोटीन है? तो आपको पता होना चाहिए कोलेजन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन है, और जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स। तो आपके नाखून में और बालों में केराटिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। क्या हो गया आंसर बच्चों इसका? फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो यार, मतलब कुछ कुछ थोड़ी बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हो, बाकी 99% जवाब आप लोग सही दे रहे हो बच्चों, बहुत अच्छा। फिर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। अब ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। देखो, ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा है बच्चों? क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कब पढ़ेंगे सर? जब अपन इंसुलिन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? अभी तक तो अपन ने सिर्फ यह पढ़ा है कि जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन जो है ये प्रोटीन हार्मोन है, इतना बताया। आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे बच्चों कि इंसुलिन जो प्रोटीन है ना, वो उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। इंसुलिन प्रोटीन्स जो हैं उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा। उनमें आपस में कौन सा होता है बच्चों? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो ये अपन ने नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स में नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। बट ठीक है, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसलिए इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा? 4th। लेकिन ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इंसुलिन में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ये बच्चों हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये अभी नहीं पढ़ा। इंसुलिन है बच्चों, इन्युलिन नहीं है, इंसुलिन है, प्रोटीन हार्मोन। तो ये वाला क्वेश्चन हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें अपन इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा होता है? विच इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड? एसेंशियल अमाइनो एसिड तरीका याद है? इल, टीवी, पीएमटी। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इल, टीवी, पीएमटी। तो इसमें सीरीन है क्या? नहीं। एस्पार्टेट है क्या? नहीं। ग्लाइसिन है क्या? नहीं। पी बिल्कुल क्या है? फिनाइल एलेनिन है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता और हमको फूड या डाइट से लेना पड़ता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? 4th आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लैक्टोस किससे बना हुआ होता है? लैक्टोस डाइसैकेराइड है, किससे बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो दोनों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो क्या होता है? माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है? सुक्रोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से क्या बना है? लैक्टोज। तो आंसर क्या हो गया इसमें भी हमारे पास? इसका आंसर भी क्या हो गया बच्चों? 4th। फिर हमको पता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएंजाइम क्या होती है? कोएंजाइम ऑलवेज अ प्रोटीन। देखो बच्चों, हमको पता है कोएंजाइम जो है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, कोएंजाइम क्या होती है? एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और ज्यादातर अपन ने देखा था वो किस विटामिन से बनता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। तो क्या ये ऑलवेज अ प्रोटीन? नहीं, ऑफन अ विटामिन। ज्यादातर क्या होगा? एक विटामिन होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? 2nd। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? 2nd आंसर हो गया। सबने जवाब सही दिया, बहुत अच्छा बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्या है पहला स्टेटमेंट? कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही।
जैसे ही आप किसी भी कोएंजाइम या मेटल आयन को टाइटली जोड़ दोगे, टाइटली जोड़ने पर वो क्या कहलाएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही है ना? और दूसरा, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ये गलत हो गया, क्योंकि कंप्लीट एंजाइम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ी हुई है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। आंसर सेकंड करेंगे। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सेकंड। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़िया, ए राइट है और बी इनकरेक्ट है। क्या बात है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो सब। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ बच्चों। नीट में क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। 2013 में जो क्वेश्चन आ रखा था वो 2020 में रिपीट भी हो रहा है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। ठीक है, तो नीट में 2013 में जो क्वेश्चन आया था वो 2020 में 7 साल बाद वापस रिपीट भी हो गया। तो ये तो पता ही है हमको, एनिमल में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कोलेजन। इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है भाई? तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। कौन बताएगा? चलो मुझे ये बताओ, मैं चेक करता हूं। ब्रांच्ड पॉलीमर है या अनब्रांच्ड पॉलीमर है बच्चों? ब्रांच्ड पॉलीमर है या अनब्रांच्ड पॉलीमर है? अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोजन, हां निर्मल जी ने लिखा है सर कोएंजाइम्स आर लूजली बाउंड। बिल्कुल बेटा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोएंजाइम को अगर मैं टाइटली जोड़ दूं तो टाइटली जुड़ने के बाद तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा ना बेटा। जब तक वो टाइटली नहीं जुड़ा हुआ है कोएंजाइम है। जैसे ही वो निर्मल जी टाइटली जुड़ गया तो उसे क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे ना। तो उसमें लिखा हुआ है विच इज टाइटली बाउंड, इसलिए ध्यान रखना बच्चा। शाबाश, ब्रांच्ड पॉलीमर है। और कौन सी लिंकेजेस होंगी? कौन सी लिंकेजेस होती हैं? अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो आंसर क्या है बच्चों हमारे पास? सेकंड। शाबाश बच्चों। निर्मल जी आई होप समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एंजाइम्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी। वो एंजाइम जो सेम फंक्शन कर रही है, सेम रिएक्शन कैटेलाइज कर रही है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उन्हें ही तो क्या कहते थे? आइसोजाइम्स। उन्हीं को क्या कहेंगे? आइसोजाइम्स। जो स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, मतलब एंजाइम्स डिफरेंट हैं, लेकिन सेम रिएक्शन कैटेलाइज करती हैं। सेम रिएक्शन कैटेलाइज करने को ही क्या कहते हैं? आइडेंटिकल एक्टिविटी। मतलब सेम रिएक्शन कैटालिसिस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सबका जवाब सही है। सेकंड आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के हैं। कौन बताएगा ए क्या है और बी क्या है? बताओ तो, चलो बताओ फटाफट। ए क्या है, बी क्या है? ए और बी। ए और बी। ए क्या हो गया मेरे पास? लेसिथिन। ए क्या है? लेसिथिन है। लेसिथिन क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। ए क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। तो ए आपके पास किसका स्ट्रक्चर है? लेसिथिन का। और लेसिथिन किस में मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में।
ठीक है, बाकी सब गलत क्यों हो गए बच्चों? बी कोलेस्ट्रॉल नहीं है बच्चों, बी एडिनिन है। बी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बी एडिनिन है। एडिनिन क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। एडिनिन यहां कह रहा है न्यूक्लियोटाइड, ये नहीं होगा। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। डबल रिंग स्ट्रक्चर है, देखो डबल रिंग स्ट्रक्चर एडिनिन एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? सी आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब एक नॉन प्रोटीन एंजाइम से जुड़ा हुआ है और उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी क्या हो गया? कोएंजाइम। कोएंजाइम किस लिए जरूरी होता है? एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। किसके लिए जरूरी होता है बच्चों? एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसमें? फोर्थ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ध्यान रखेंगे, करेक्ट बताना है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढे, बताओ बच्चों। कंपेटिटिव इनहिबिशन इज सीन when a substrate competes with an enzyme for binding to an inhibitor protein. दूसरा है competitive inhibition is seen when the substrate and the inhibitor compete for the active site on an enzyme. Third है non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amounts of substrate. और चौथा है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? कौन बताएगा अब? अरे क्या बात है, जवाब भी आ गए। कंपेटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर कंपीट फॉर द एक्टिव साइट ऑन एन एंजाइम। सही स्टेटमेंट क्या हो गया? सेकंड। शाबाश। तीसरा गलत है भाई। तीसरा जिसने बताया, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम्ड, कैन नॉट बी ओवरकम्ड। आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ, उससे नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन सप्रेस नहीं होता। शाबाश। आंसर क्या होगा? सेकंड। थर्ड नहीं होगा भाई, याद रखना। बिल्कुल सही, सेकंड आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। जयदीप जी ने पूछा सर फोर्थ ऑप्शन कौन सा, समझ नहीं आया बेटा। फोर्थ ऑप्शन था, देखो बेटा, ये कंपेटिटिव इनहिबिशन हो जयदीप जी या नॉन कंपेटिटिव, ये ज्यादातर सारे इनहिबिशन है ना रिवर्सिबल होते हैं बेटा। मतलब इनहिबिटर होंगे तो इनहिबिशन होगा, अगर इनहिबिटर हट जाएगा तो इनहिबिशन नहीं होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बार इनहिबिटर जुड़ गया तो फिर इनहिबिशन हमेशा देखा जाएगा, वो इरिवर्सिबल होगा। नहीं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा। अरे वाह, क्या बात है भाई। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हो गई? गैलेक्टोज। शाबाश। सुक्रोज तो हमको पता है नॉन रिड्यूसिंग होती है, ये तो कोई शुगर है ही नहीं। गैलेक्टोसाइड या ग्लूकोनिक एसिड ये शुगर नहीं है, तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हो गई? गैलेक्टोज। आंसर फर्स्ट। फोर्थ नहीं होगा बेटा, मुस्कान गलती मत करो बेटा। रिड्यूसिंग शुगर पूछा है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं पूछा। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है ना बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच एक्ट एट लो पीएच। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो लो पीएच पर काम करती हैं। लो पीएच मतलब एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पर स्टमक में कौन सी एंजाइम काम करती है? पेप्सिन। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करती है? प्रोटीन को। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएजेस।
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली क्या होती हैं? प्रोटीएजेस। अर्पित बेटा ग्लूकोनिक एसिड कोई एसिड होता होगा बेटा, शुगर थोड़ी है। ठीक है भाई, शाबाश, सबका जवाब सही है। आंसर क्या हो गया भाई? फर्स्ट, लो पीएच पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज बच्चों याद रखना, बच्चों इसमें ध्यान रखना, इसमें ये तीसरा ऑप्शन भी गलत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो, हाइड्रोलेसेस हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी के लिए तो इसमें प्रोटीएसेस याद रखना है। ठीक है, अभी हाइड्रोलेसिस नहीं ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा होगा बताओ भाई? बेसिक अमाइनो एसिड, वेलिन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड या लाइसीन? पिछले साल का क्वेश्चन, इसमें से बेसिक अमाइनो एसिड्स तो आपको पता होने चाहिए। 3 बेसिक अमाइनो एसिड। उत्कर्ष बेटा, ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक अमाइनो एसिड है बेटा, क्या कर रहे हैं अपन? ये एसिडिक है, बेसिक पूछा। 3 होते हैं ना, लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड होगा बेटा? लाइसीन होगा ना। आंसर फोर्थ, शाबाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द 4 एलिमेंट्स मेकिंग 99% ऑफ लिविंग सिस्टम। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 99% लिविंग सिस्टम बनाएंगे? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सब में है। हाइड्रोजन तो 4 तो आउट हो गया। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्या आंसर करोगे भाई? 99% लिविंग सिस्टम में 4 एलिमेंट्स जिसमें होंगे सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कौन सा होगा? शाबाश, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में भर भर के नाइट्रोजन है। तो आंसर क्या करेंगे भाई? थर्ड। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। अब ये 4 हैं। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में CHO, लिपिड्स में CHO, थोड़ा बहुत फॉस्फोरस है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन है। प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ज्यादा नाइट्रोजन। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका? थर्ड आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताना है। पहले में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरे में पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। पहला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन बताएगा भाई? इसका आंसर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में। तो कार्बोहाइड्रेट तो सही है, लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड गलत, ट्रिप्सिन सही है, ग्लिसरॉल गलत, काइटिन सही है लेकिन कोलेस्ट्रॉल गलत। आंसर सबका सही, इन्यूलिन और इंसुलिन। इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। अनन्या बेटा थर्ड नहीं, रचित थर्ड नहीं बेटा। ग्लिसरॉल में कहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बेटा? आंसर फर्स्ट, इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर और इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन। तो आंसर क्या करेंगे भाई इसका? फर्स्ट आंसर होगा, थर्ड नहीं। हां अबूजर आपका सही बेटा, बिल्कुल। थर्ड कैसे होगा बेटा? ट्रिप्सिन तो सही है, ग्लिसरॉल में कहां से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा बेटा?
इसमें थर्ड नहीं होगा। ग्लिसरॉल तो ये रहा बेटा, इसमें कहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाओगे बताओ? इस ग्लिसरॉल में कहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बेटा? गलती नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हां अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस ग्राफ का है, 2010 में पूछा गया है। ए बी सी और डी, कौन बताएगा भाई? ए बी सी और डी, ये रहा बी ग्राफ, ए बी सी और डी। ए क्या हो गया? ए ट्रांजिशन स्टेट। ए क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट। सी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। डी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो ए क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। बी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। सी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और डी एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो आंसर क्या चला गया? सेकेंड आंसर। क्या आंसर चला गया बच्चों इसका? सेकेंड आंसर चला गया। फिर क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ शुगर्स। शुगर्स का पूछा, तो शुगर में याद करो क्या क्या होता है? दो तरह की होती हैं, एल्डोसिस जिसमें एल्डिहाइड और कीटोसिस जिसमें कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब देखो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एल्डिहाइड तो ठीक है, कीटोन ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। कीटोन ग्रुप को कार्बोनाइल भी कहते हैं। तो क्या है भाई? कीटोन ग्रुप को कार्बोनाइल, एल्डोसिस और बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, बहुत सारे हो ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल तो ठीक है, मिथाइल नहीं होता। कार्बोनाइल तो ठीक है, मिथाइल नहीं होता। कार्बोनाइल तो ठीक है, फॉस्फेट नहीं होता। कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मतलब OH, कार्बोनाइल का मतलब कीटोन ग्रुप। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? फोर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर क्या हो गया अपने पास? फोर्थ आंसर। तो बच्चों देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 2 या 3 चीजें पता हो सके। एक तो बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, और हम जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं आएगा। दूसरा, एक आप अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कर लो बच्चों की जो हम पढ़ने वाले हैं और जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपके, हमेशा कहता हूं मैं, स्कूल एग्जामिनेशंस हो या बोर्ड के पेपर्स हो या नीट हो, एम्स हो, हम जो पढ़ेंगे वो सफिशिएंट है। बिल्कुल सही। चलो जयदीप जी, बहुत बढ़िया। यश बेटा, 2023 में 2 बार होगा या नहीं होगा बेटा? अभी नहीं पता ना अपन को तो तैयारी 2023 देखेंगे, उस समय 2 साल बाद पता करेंगे। मलय, एक्सीलेंट बेटा, 3rd रैंक आई आपकी, बहुत अच्छा, शाबाश। अरे टॉप किसने किया इस बार? इस बार टॉप किसने किया? 1st रैंक किसकी आई? अच्छा किया अर्चना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी रैंक है बेटा, शाबाश। शशांक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। तो कौन बताएगा इस बार फर्स्ट कौन आया भाई? अरे रैंक पे कोई फर्क, जिसकी नहीं आई अच्छी, बट कोई दिक्कत नहीं बच्चा, प्रैक्टिस करो। पर बायोमॉलिक्यूल्स अच्छी तरह तैयार कर लिए ना सबने? अरे नेहा 1st रैंक, चलो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा नेहा, शाबाश। तो 2 टॉपर्स हो गए भाई। पिछले वाले टॉपर कहां है इस बार? 2nd 3rd कहां रैंक? अंशिका 6th, बहुत अच्छा। ट्विंकल 4th, बहुत बढ़िया। अच्छा, रैंक काफी की दिख नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बच्चों। जिन्होंने अच्छी रैंक लाए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनकी थोड़ी कम भी आ गई कोई दिक्कत नहीं है। अरे भावना जी, घबराना नहीं है, अच्छी रैंक है बेटा। निखिल, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत अच्छा। अरे निर्मल जी, टुमारो टेस्ट नहीं होगा, यस्टरडे वाला टेस्ट होगा यार, टुमारो कल थोड़ी दोगे। कल कौन सा चैप्टर चलेंगे?
कल हम सेल स्ट्रक्चर चालू करने वाले हैं बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर कल से पढ़ेंगे हम सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपन ने सॉल्व कर दिए। तो कल से कोई दिक्कत नहीं रक्षिता बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। चैप्टर सबको क्लियर आ गया ना? सबको चैप्टर तो क्लियर हो गया बायोमोलिक्यूल्स। अब कल सेल स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख के आएंगे, थोड़ा बहुत तो पुराना वाला रिकॉर्डेड वीडियो देख के आएंगे, और फिर हम कल लाइव सेल स्ट्रक्चर चालू करने वाले हैं। अच्छा सत्यम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तो कोई ऐप में एरर होगा बेटा, इसलिए वो टाइम वाला सिस्टम आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छा बच्चों, तो दैट इज इट। कल मुलाकात होगी, कल नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।